नमस्ते, ZX हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ टीचर जो और इस वीडियो में मैं आपको चित्र निबंध लेखन करना सिखाऊंगी। Hi, I'm Teacher Joe and in this video, I'm going to teach you how to write an essay using the pictures that are given. जब भी आपको चित्र निबंध लिखने के लिए कहा जाता है तो यूजुअली आपको कुछ सहायक शब्द भी दिए जाते हैं, यानी हेल्प वर्ड्स। आपको ध्यान से पहले वो सहायक शब्द पढ़ने चाहिए, उसके बाद चित्रों को ध्यान से देखिए और फिर कुछ मुहावरे या कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ज़रूर लिस्ट डाउन कर लीजिए। ऐसा करने से आप उन सब सहायक शब्दों और मुहावरों की सहायता से अपनी एक स्टोरी लाइन बना सकते हैं, एक अच्छी सी कहानी बना सकते हैं और निबंध लिख सकते हैं। Whenever a picture essay is written, usually there are help words also given with the pictures. Before you attempt to write the essay, it is extremely important that you read the help words. Help words will basically give you an idea on what your storyline should be. In addition to that, always write down the idioms that come to your mind when you look at the pictures. They will really help you improvise the language that you are using to write the essay. आइए शुरू करते हैं। Let's start. सबसे पहले हम सहायक शब्द देखेंगे। यहाँ इस लिस्ट में कुछ सहायक शब्द पहले से दिए गए थे और कुछ हमने आपके लिए लिखे हैं। आइए हम पहले उनको पढ़ते हैं। विद्यालय जाना, गोइंग टू स्कूल, काम करना, वर्क, पढ़ाई करना, टू स्टडी, थक जाना, गेट टायर्ड, भोजन नहीं करना, नॉट ईटिंग फूड, पौष्टिक आहार का सेवन, हैव अ न्यूट्रिशियस डाइट और फूड, आर्थिक समस्या, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हाथ तंग होना, नॉट हैव इनफ मनी, हक्के बक्के रह जाना, टू बी शॉक्ड, पलक झपकते ही, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, शारीरिक, फिजिकल, निवास करना, टू रिसाइड, प्रार्थना सभा, प्रेयर मीटिंग, बेहोश होकर गिर जाना, फेंटिंग एंड फॉलिंग अनकॉन्शियसली, आव देखा ना ताव, मीन्स टू एक्ट वेरी फास्ट और एक्ट विदाउट थिंकिंग, अस्पताल जाना, टू गो टू द हॉस्पिटल, भर्ती करना, टू एडमिट, पिताजी की नौकरी छूटना, फादर लूजिंग हिज जॉब, तनाव के कारण, ड्यू टू स्ट्रेस, कमाई, इनकम, एम्बुलेंस को बुलाना, कॉलिंग एन एम्बुलेंस, जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन, मानसिक, मेंटल, तनाव, स्ट्रेस। अब मैंने आपको सारे सहायक शब्द बता दिए हैं जिनकी सहायता से हम एक निबंध लेखन शुरू कर सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। पिक्चर नंबर 1, इसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, एक फैबुलस सा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और आपको हमेशा शुरुआत बहुत अच्छे शब्दों के चुनावों से करनी चाहिए। आइए देखते हैं कि हमने क्या लिखा है। राम एक मेहनती और बुद्धिमान छात्र था। राम वॉज अ हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इस वर्ष उसने माध्यमिक स्कूल की शुरुआत की थी। दिस ईयर ही स्टार्टेड हिज मिडिल स्कूल। उसके पिताजी कई महीनों से बीमार चल रहे थे। For many months, his father was ill. और जैसे तैसे घर का गुजारा चला रहे थे and somehow he was managing the financials of the house. अधिक कमाई ना होने के कारण उसके माता पिता का हाथ बहुत तंग रहने लगा और उन्हें आर्थिक समस्याओं ने घेर लिया। Because of low income, the parents started to feel financial constraints and they were surrounded with financial problems. They did not have enough money to spend.
यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं। माध्यमिक स्कूल का मतलब होता है मिडिल स्कूल, शुरुआत करना यानी टू स्टार्ट, प्रारंभ करना। बीमार मीन्स इल और सिक। गुजारा चलाना मीन्स टू समहाउ मैनेज योर डे टू डे लाइफ विद व्हाट इज गिवन टू यू। हाथ बहुत तंग रहने लगा यानी मनी कंस्ट्रेंड, नॉट इनफ इनकम। ये एक मुहावरा है, दिस इज एन ईडियम। हम तब यूज करते हैं जब किसी के पास पैसे नहीं होते हैं या उसे पैसों की तंगी होती है, तो हम बोलते हैं हाथ बहुत तंग है। आर्थिक समस्याएं यानी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। सो व्हेन पीपल डोंट हैव मनी दे हैव फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। आगे चलते हैं। राम से अपने माता पिता का दुख देखा नहीं गया। राम कुड नॉट सी द प्लाइट ऑफ हिज पेरेंट्स। उसने स्कूल के बाद एक भोजनालय में काम करना शुरू कर दिया। सो आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर 2 में। सो ही स्टार्टेड टू वर्क इन अ रेस्टोरेंट आफ्टर द स्कूल। वह दिन भर स्कूल में पढ़ाई करता था। थ्रू आउट द डे ही वुड स्टडी एट स्कूल। और उसके बाद रात तक काम करके पैसे कमाकर अपने माता पिता की मदद करने की कोशिश करता था। And then he would work till late in the night to earn money so that he can help his parents. भोजनालय का मतलब होता है रेस्टोरेंट। पिक्चर नंबर 3। एक दिन सुबह जब सभी बच्चे प्रार्थना सभा में राष्ट्रीय गान गा रहे थे तो अचानक धड़ाम की आवाज आई। One day in the morning, when the children were singing the national song in the assembly, suddenly there was a big thud sound. राम बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। राम fainted and fell on the ground. सभी बच्चों ने मुड़कर उसकी ओर देखा। All the children turned towards him to check on him. उसे बेहोश देखकर सभी हक्के बक्के रह गए। When everyone saw that he has fainted, everybody was shocked to see that. उसके मित्र रोहन ने आप देखा ना ताव और वह तुरंत उसकी ओर मदद करने के लिए भागा। His friend Rohan quickly ran towards him in order to help him without thinking anything. चित्र 4। स्कूल के अध्यापक ने उसे तुरंत प्राथमिक चिकित्सा दी और एम्बुलेंस को भी फोन किया। द स्कूल टीचर क्विकली गेव हिम प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड कॉल्ड द एम्बुलेंस। प्राथमिक चिकित्सा का मतलब होता है द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दैट इज अवेलेबल। पलक झपकते ही वहां एक एम्बुलेंस पहुंच गई। इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई द एम्बुलेंस रीच्ड देयर और उसे अस्पताल ले गई एंड इट टुक हिम टू द हॉस्पिटल। उसके अध्यापक ने उसके माता पिता को भी सूचित किया। हिज टीचर ऑल्सो इन्फॉर्म्ड हिज पेरेंट्स। सूचित करने का मतलब होता है टू इन्फॉर्म समवन। पिक्चर 5। डॉक्टर ने उसकी जांच पड़ताल की। द डॉक्टर एग्जामिन्ड हिम और उससे खाने पीने के बारे में भी पूछा। And he asked him about his eating habits, his food and drinks. राम ने डॉक्टर को सारी बात बताई। राम told everything to the doctor. पौष्टिक आहार और नींद की कमी के कारण वह कमजोर होता जा रहा था। Because of lack of sleep and nutritious food, he was becoming weaker every day. और इसलिए उसे चक्कर आया था। And that's the reason he felt dizzy. डॉक्टर ने उसे कुछ घंटों के लिए अस्पताल में भर्ती किया। The doctor admitted him in the hospital for few hours. फिर उसने राम को संतरे का रस पिलाया और ताकत की कुछ दवाइयां दी। Then he gave the orange juice to Ram and also gave him some medicines that could give him more strength. ताकत की दवाइयां, ताकत का मतलब होता है strength,
दवाइयों का मतलब होता है मेडिसिन। सो जब भी कोई कमजोर होता है तो डॉक्टर उसे ताकत की दवाइयां देते हैं, यानी विटामिन्स देते हैं। पिक्चर नंबर 6 पे क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब होता है कि आपको अपनी इमेजिनेशन से इस निबंध का फाइनल रूप लिखना है कि अंत में क्या हुआ। अब हमने पिक्चर 6 में लिखा है, तब तक उसके माता पिता भी अस्पताल में पहुंच गए। बाय देन हिज पेरेंट्स ऑल्सो रीच्ड द हॉस्पिटल। डॉक्टर ने उसे समझाया कि संतुलित और पौष्टिक आहार का सेवन हमारे शारीरिक और मानसिक विकास दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। The doctor explained to him that a balanced and nutritious diet is very important for our physical and mental development. संतुलित और पौष्टिक आहार खाने से हमारे शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और हम अपने दैनिक कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। By eating a balanced and nutritious diet, our energy levels in the body go up and we can easily do our daily chores. यहाँ पर कीवर्ड्स हैं संतुलित और पौष्टिक। संतुलित का मतलब होता है बैलेंस्ड, पौष्टिक का मतलब होता है न्यूट्रिशियस। शारीरिक और मानसिक विकास का मतलब होता है फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। ऊर्जा का स्तर, इसका मतलब होता है एनर्जी लेवल। बढ़ता मीन्स इंक्रीजेस। दैनिक कार्यों का मतलब होता है डे टू डे वर्क और डे टू डे चोर्स। अब हम एंडिंग लिखेंगे। किसी ने ठीक ही कहा है कि हमारा स्वास्थ्य ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। Somebody has rightly said it that our health is the biggest asset in our life. स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। In a healthy body resides a healthy mind. और तनाव हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। And stress is our biggest enemy. यहाँ पे कीवर्ड्स हैं स्वास्थ्य यानी हेल्थ, जीवन यानी लाइफ, मस्तिष्क यानी माइंड, शरीर मीन्स बॉडी, निवास मीन्स रेजिडेंट और resides, तनाव means stress and shatru means enemy. Hope you will find this essay useful. Please go through it क्योंकि इस essay में आपको ना केवल यूजफुल वर्ड्स मिलेंगे बल्कि बहुत सारे अच्छे फ्रेजेस और मुहावरे भी मिलेंगे और आप उनकी सहायता से दूसरे निबंध भी लिख सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।